कासगंज में हुए महिला अधिवक्ता की हत्या के बाद से उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं का क्रोध देखने को मिल रहा है, आक्रोश देखने को मिल रहा है। सभी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज अधिवक्ता समाज, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, आज अम्बेडकर चौक पर एक बड़ी संख्या में इसका विरोध प्रदर्शन किया। आज एक बड़ी संख्या आप लोगों की थी, हुजूम थी, अम्बेडकर चौक पे विरोध प्रदर्शन किया। खुद न्याय दिलाते हैं, आज अब न्याय के लिए भटक रहे हैं। अधिवक्ता हमेशा अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए तैयार रहता है। इसमें सरकार की और हमारे बार काउंसिल की दोनों की नाकामी कही है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल आज तक लागू नहीं हुआ। डॉक्टर को, हर वर्ग को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अधिवक्ता को बेसहारा इसे सरकार भी छोड़ दे रही है, जिसके लिए लड़ाई अधिवक्ता खुद लड़ रहा है। अधिवक्ता के जो नेतृत्व में जो बार काउंसिल के लोग बैठे हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर सरकार से मिल जाने की प्रचलन है। उसी में हमारे बीसीआई के अध्यक्ष माननीय राज्यसभा भी भाजपा से चुने गए हैं, वहाँ से वो चुप हो गए हैं। और उस प्रदेश के हमारे जितने भी नेता बार काउंसिल के हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके कान में जूं नहीं रेंग रहा है, एकदम शांत होकर के बैठे हैं। परिणाम स्वरूप हम अधिवक्ताओं को स्ट्राइक करने पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगाने का प्रयास किया है। तार आपकी गुहार लग रही है, आवाज बुलंद जो है, आपकी आवाज जो बुलंद है वो चार दीवारी में कैद हो रही है, या आवाज जो है लखनऊ तक जा रही है? अगर ऐसा लखनऊ तक जाए आवाज तो आपकी काम बन जाए, लेकिन सुरक्षा की आप मांग कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, अभी आपने कहा कि अधिवक्ता अपने लिए न्याय मांग रहा है, भटक रहा है। ऐसा नहीं है। अधिवक्ता ने चेतावनी दिया है, सरकार को दिया है, बार काउंसिल को दिया है। जो भी लोग अधिवक्ता की एकता को खंडित करने का काम कर रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये चेतावनी है कि अधिवक्ता अगर एकजुट है, उसके पास पर्याप्त संख्या बल है, पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर तहसील में हमारी संख्या है, हमारी ताकत है, और किसी भी तरह के दबाव से हम दबने वाले नहीं हैं। यही चेतावनी हम लोगों ने दिया है कि जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करना होगा सरकार को। देखिए, पूरे देश में आवाज जो है वो बुलंद होगी, लेकर के लगातार जितनी भी अधिवक्ताएं हैं लोग मौजूद हैं, और लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हत्या, उसके बाद आज यूपी में अधिवक्ता जो महिलाएं हैं आपके, वो असुरक्षित हैं, उनकी निर्मम तरीके से हत्या। आवाज जो है, आवाज आपके सरकार तक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे? देखिए, मैं आपके माध्यम से जनता, सरकार और पुलिस तीनों से मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं आम लोगों से भी अपील करूंगा कि जब आपके साथ कोई भी बात होती है तो कोई खड़ा न खड़ा हो, अधिवक्ता समाज जरूर खड़ा होता है। तो आपका भी ये नैतिक कर्तव्य है कि आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए। सरकार बहादुर, जिनके सरकार के राज में सारे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, वहां रोज नए नए माफिया लगता है अपना शपथ पत्र लगाते हैं। आपके चैनल का नाम भी एफिडेविट है कि वो अपना एफिडेविट पेश करते हैं, सरकार को चुनौती देते हैं कि देखिए हम आपके सरकार में माफिया बचे हुए हैं, अपराधी बचे हुए हैं। देखिए, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है। माथे पे त्रिशूल वाला आपका चंदन है, त्रिशूल लेकर के चलना पड़ेगा, या काले कोट से काम आप अपना सुरक्षा अपने आप को कर लेंगे? ऐसा है, ये अधिवक्ता समाज कलम भी लेकर के चलता है और तलवार भी लेकर के चलता है। जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस तरह से हम करारा जवाब देंगे। हमारी बहन गई है, कम से कम प्रशासन को इस स्तर पे सोचना चाहिए कि किस तरीके से आप तो सारी चीजें समाहित करने में लगे हुए हैं, माफियाओं को दूर करने में लगे हुए हैं, समाज को सही करने में लगे हुए हैं। यही एक जगह ऐसी बची कि जहां आपका हाथ, आपके सारा प्रशासन, आपका अमला कोई कार्य कर नहीं पा रहा है। न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है न्याय कब तक आपको लगता है संभावना कि न्याय मिल जाएगा महिला अधिवक्ता? देखिए, इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए इस पे और जस्टिस मिलना चाहिए। और एक स्लोगन है कि देयर कैन नॉट बी पीस विदाउट जस्टिस, और जब तक जस्टिस नहीं है तब तक अनवरत ये हड़ताल, ये स्ट्राइक, ये न्यायिक कार्य से विरत रहना जारी रहेगा। और अधिवक्ता अपनी लड़ाई लड़ना खुद जानता है। और अभी तक देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके लिए हम लोग
कई महीनों से सालों से लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन हमको लगता है कि इस बार अधिवक्ता समाज रुकने वाला नहीं है। जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू हो जाता है तब तक ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। बड़ी संख्या में आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो आवाजें हैं विरोध प्रदर्शन के, अम्बेडकर चौक पर न्याय की मांग कर रहे हैं, महिला अधिवक्ता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उनके जो शव मिले वो एक ऐसे स्थिति में मिले कि नाम भी हम नहीं ले सकते। न्याय मांग रहे हैं, न्याय कब तक उम्मीद लगता है मिलेगा? मैं प्रवीण कुमार शुक्ला, एक्स वाइस प्रेसिडेंट, सिविल कोर्ट गोरखपुर। कहनी है जो भी बात, बेबाक कहाकर दहशत के साथ हक की आवाजें नहीं उठती। हमारे बार काउंसिल, हमारे संघ की आवाजें बहरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। हमारी दर्द, हमारी पीड़ा हमारे जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच रही थी। पुलिस प्रशासन और मीडिया के लोग भी जिस तरह से इसको अंतिम पेजों पे रख रहे थे, उससे अपनी आवाज को बुलंद करना आवश्यक हो गया था। हम तो अंतिम लड़ाई के रूप में सड़कों पे निकलते हैं, हम तो गैरों को जो है न्याय दिलाने का काम करते हैं। अगर हमारे न्याय की आवाज अगर अनसुनी रह जाएगी तो हम अपनी पीड़ा किससे कहेंगे? तो हम अपनी पीड़ा जनता जनार्दन से कहेंगे, हम अपनी पीड़ा जो है जनता से कहेंगे और उनके मजबूर करेंगे उनके जिम्मेदार लोगों को कि वो हमारी पीड़ा सुने। न्याय लगातार लोगों को दिलाते हैं, फिर हम बार बार कहेंगे क्योंकि कहना लाजमी हो जाता है। लोगों की आवाज़ों को बुलंद करके उनकी आवाज़ों को सच्चाई के सामने, जज के सामने रखते हैं, न्याय दिलाते हैं। आज न्याय के लिए आज आप लोग रोड पर निकले, विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। नारेबाजी जो आवाज़ें हैं आपकी, क्या वहाँ तक चली जाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा एफिडेविट लाइव न्यूज़ को कि आप हमारे बीच आए और हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। और अपनी बहन मोहिनी तोमर को एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। उसके बाद मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। एक महिला जिसका रेप करके नहर में फेंक दिया जा रहा है, आप सोच लीजिए उस परिवार, उस शहर की क्या स्थिति होगी। महिलाएं बाहर निकलने में डरती होंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अधिवक्ता के लोग थे जिनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार को एक कानून लाना चाहिए ताकि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर के कोई भी चिंता ना हो। और आज हमने डीएम कार्यालय पे कासगंज में हुए हत्या, महिला अधिवक्ता की हत्या के बाद हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए हम न्याय की गुहार लगाते हैं और न्याय दिलाने के लिए मांग करते हैं। एफिडेविट लाइव न्यूज़ के लिए अपनी तिवारी, गोरखपुर।